मुरादाबाद के रामगंगा विहार दीनदयाल नगर स्थित नेहरू युवा केंद्र में राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। ये राम कथा 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक संपन्न कराई जाएगी। राम कथा में भारी संख्या में लोग पहुंचकर सत्य के रास्ते पर चलने का सभी को संदेश देने का काम कर रहे हैं। आयोजन समिति का ये कहना है कि उद्देश्य यही है कि हम सब धर्म का प्रचार प्रसार करें और एकता के साथ आगे बढ़ें। मुरादाबाद के दीनदयाल नगर स्थित नेहरू युवा केंद्र में 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें शहरवासी भारी संख्या में पहुंचकर श्री राम कथा में अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज द्वारा श्री राम कथा के दौरान ये कहा गया कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई हम पर विश्वास करता है तो हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कथा के श्रोता का और वक्ता का स्तर क्या है, उनकी समझ कैसी है, इसके आधार पर आपको सुख प्राप्त होता है। दोनों ही परम श्रेणी के हैं, अगस्त ऋषि भी और महादेव भी, इसलिए परम आनंद हो गया। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति जो बोलता है अगर वो उसको जीवन में भी जीता है तो उसका एक अलग आनंद होता है। यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी हैं मैं उनको बता दूं कि भारत के जो सप्तऋषि हैं उनमें महिलाओं की गरिमा के सबसे बड़े रक्षक अगस्त ऋषि हैं। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। ये घटना महाभारत में भीष्म पितामह सुना रहे हैं। एक बार इंद्र किसी काम से गए, उनको कोई काम था, देवताओं के राजा। और जब भी राजा अपनी राजधानी छोड़ के कहीं जाएगा तो उसका नियम है कि दूसरे को चार्ज देके जाता है। जैसे मोदी जी जाते हैं तो अपना चार्ज अमित शाह जी को या राजनाथ सिंह जी को देके जाते हैं। तो इंद्र ने किसी देवता को चार्ज नहीं दिया, बल्कि पृथ्वी के एक बड़े सम्राट थे जिनका नाम था नहुष। वो बहुत बड़े सम्राट थे, यज्ञ बहुत करते थे, इंद्र उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो उन्होंने वो चार्ज इंद्र को, नहुष को दे दिया। कहा, नहुष कुछ दिन तुम देखो जरा स्वर्ग का शासन। अच्छा सत्ययुग था उस समय, सत्ययुग के लोग थे, बड़े सच्चे लोग होते, लेकिन नहुष के मन में पता नहीं क्या आ गया। जैसे ही उसको चार्ज मिला इंद्र के पद का, उसको मद आ गया, उसकी खोपड़ी खराब हो गई और उसने कहा भाई अब तो मैं इंद्र हो गया, अब जो इंद्र का है वो मेरा हो गया। अच्छा आप देखते हैं जब कोई भी सत्ता के पद पर बैठता है तो उसको प्रसन्न करने वाले लोग भी उसके चारों ओर। तो कुछ लोगों ने और चढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कहा साहब आप इंद्र हो गए, लेकिन कुछ गलत सलाह दी। तो उसने कहा भाई इंद्राणी भी मेरी हो गई। अभी जो इंद्र की पत्नी है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शची माता। शची माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुचिता माने पवित्रता होती है। जो दुनिया में सबसे पवित्र नारी है उसका नाम शची है, देवताओं के राजा की पत्नी है। तो उसने शची को ऑर्डर भेजा कि आप मेरे महल में पधारो। और वो जो ऑर्डर देखा तो शची को इतना क्रोध है, उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि ये पापी हो गया है, इसके मन में पाप आ गया है, इसने ऐसा आदेश पारित किया है, अब मैं कैसे रक्षा करूं अपनी। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप एक शर्त रख दीजिए कि यदि सप्तऋषि आपकी पालकी को उठाकर ले जाएं तो मैं जाऊंगा। यानी ये हमारे यहाँ कहानी लिखने का एक सिस्टम है। सप्तऋषि पालकी उठाने का मतलब है कि आपके जो ऑर्डर आपने किया है उस पर अगर सप्तऋषि अपनी सहमति दें, अपना समर्थन दें तो मैं आऊंगा। तो ध्यान रखिए भाई, सब 7 में से 6 ऋषियों ने समर्थन दे दिया, अगस्त ने नहीं दिया। अगस्त ने डांटा तू पापी है। तो नहुष ने उनको लात मारी। लात मारने का मतलब है उनके ऊपर केस लगाए होंगे, उनको अंदर डाला होगा, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया होगा। लेकिन अगस्त ने जैसे ही उसने लात मारी, अगस्त ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी क्षण अजगर हो जा। और नहुष अजगर हो गया। बाद में भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। तो ये कथा हमको क्या सिखाती है? बड़े बड़े ऋषि भी कई बार राजाओं के प्रसन्न करने के चक्कर में धर्म के मार्ग को त्याग देते हैं, लेकिन अगस्त दुनिया के एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो राजसत्ता के आगे भी झुके नहीं। उन्होंने नारी धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के लिए स्वयं कष्ट सहना स्वीकार किया।
राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री राम कथा 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। नेहरू युवा केंद्र में आयोजित हो रही श्री राम कथा में राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति पहुंचकर इस कथा में धर्मलाभ कमा रहे हैं और आयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक और उनकी पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। सभी का ये कहना है कि आयोजन बेहतर आयोजन है और इस आयोजन की वजह से धर्म का प्रचार प्रसार होगा। साथ ही सभी को एक मार्गदर्शन देने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पप्पू भरतौल विधायक बरेली, गिरीश वर्मा सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा महानगर अध्यक्ष बीजेपी, राजपाल सिंह ब्लॉक प्रमुख, दिनेश सिसोदिया महानगर उपाध्यक्ष, राजेश गुप्ता नगर निगम उपाध्यक्ष, पुष्पा चौहान पार्षद, उमेश द्विवेदी, पप्पन भाई, विजयलक्ष्मी पंडित महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, मधु शर्मा के साथ भारी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।